30 की उम्र से पहले करोड़पति बनना क्या सच में मुमकिन है? सोचिए, अगर आपके पास एक सही स्ट्रैटेजी और गाइड हो तो ये सपना आपकी हकीकत बन सकता है। सिर्फ यह एक किताब नहीं, बल्कि वो रोड मैप है जो आपको बताएगी कैसे छोटे कदम उठाकर बड़ी कामयाबी हासिल की जाती है। अगर आप भी 30 से पहले अमीर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। लेखक हमें बताते हैं कि अगर हमें जल्दी अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी कमाई पर काबू पाना होगा। बचत और बजटिंग के बिना कोई भी धन को सही तरीके से नहीं बढ़ा सकता। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें। आय का एक हिस्सा बचाना। लेखक का मानना है कि आपको अपनी कुल आय का कम से कम 20% हर महीने बचाना चाहिए। ये पैसा आपको निवेश के लिए मिल सकता है, जिससे आगे चलकर यह पैसा बढ़ सके। यदि आप अभी शुरू नहीं करते तो आगे का रास्ता बहुत कठिन हो सकता है। बचत के लिए सबसे जरूरी है कि फिजूल खर्चों को कम करो और उन चीजों पर ध्यान दो जो सच में जरूरी हैं। जितना पैसे बचाओगे उतना जल्दी अपने बड़े सपनों के करीब पहुंचोगे। सभी अमीर लोग एक बजट बनाते हैं। ये बजट आपके खर्चों को ट्रैक करने और अनावश्यक खर्चों को सीमित करने में मदद करता है। किताब में यह भी कहा गया है कि हर महीने अपने खर्चों की योजना बनाएं और उसे सख्ती से पालन करें। लेखक यह भी कहते हैं कि हमें एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए ताकि किसी भी आपदा स्थिति में हम आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। यह फंड आपकी बचत का एक हिस्सा होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने का सफर आपके माइंडसेट से शुरू होता है। अगर आपकी सोच सीमित है तो आपकी सफलता भी सीमित होगी। सही सोच न केवल आपके निर्णयों को प्रभावित करती है, बल्कि आपकी आदतें और व्यवहार भी तय करती हैं। तो चलिए जानते हैं सही माइंडसेट कैसे विकसित करें। सोच का महत्व, की पॉइंट्स। अमीर सोच और गरीब सोच। अमीर सोच क्या होती है? अमीर लोग मौके तलाशते हैं, गरीब लोग मुश्किलें। अमीर लोग सीखने में निवेश करते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्च में। लेखक का कहना है कि हमें ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा, जहां हम हर असफलता को एक सीख के तौर पर लें। इस अध्याय में बताया गया है कि अमीर बनने के लिए आपको पैसे के साथ अपना नजरिया बदलना होगा। पैसे को एक साधन माने, न कि समस्या। खर्च करने से ज्यादा निवेश करने की आदत डालें। अक्सर लोग रिस्क लेने से डरते हैं। लेखक बताते हैं कि सही सोच रखने वाले लोग रिस्क से घबराते नहीं, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ते हैं। अगर आप रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। खुद पर निवेश करें। लेखक का सबसे बड़ा संदेश है, नई स्किल्स सीखें, किताबें पढ़ें, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। आपका माइंडसेट तभी बदलेगा जब आप खुद पर काम करेंगे। तो अब सवाल है कि इस सोच को कैसे बदला जाए। हर दिन 10 मिनट पॉजिटिव सोचने की प्रैक्टिस करें। 2. जो कुछ भी सीखें उसे लागू करें। 3. अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। लेखक कहते हैं कि सही माइंडसेट अमीर बनने का पहला कदम है। अगर आपने ये कदम नहीं उठाया तो बाकी चीजें मायने नहीं रखेंगी। अमीर बनने का सफर आपके सोचने के तरीके से शुरू होता है। माइंडसेट मैटर्स। अध्याय हमें सिखाता है कि सही सोच, सही आदतों और सही नजरिए के साथ आप 30 की उम्र से पहले भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो अब फैसला आपका है। क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? इन्वेस्टिंग। निवेश का मतलब है आपके पास मौजूद पैसे को इस तरह से लगाना कि वह भविष्य में और ज्यादा पैसा कमाए। अगर आप सिर्फ बचत करते हैं तो आपकी राशि वही रहती है, लेकिन निवेश करने से यह बढ़ती रहती है। लेखक बताते हैं कि निवेश केवल अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि यह हर किसी के लिए है। शुरुआत में यह डरावना लग सकता है, लेकिन सही जानकारी और रणनीतियों से आप भी इसे सीख सकते हैं। 3 निवेश के विभिन्न प्रकार, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। किताब में बताया गया है कि 2 प्रमुख निवेश विकल्प हैं, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक्स का मतलब होता है किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना, जबकि म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा एक समूह में निवेश किया जाता है। लॉन्ग टर्म निवेश की ताकत। लेखक का कहना है कि निवेश के लिए सबसे अच्छा तरीका है लंबी अवधि तक निवेश करना। जितना ज्यादा समय आपके पास होगा, उतनी ज्यादा संभावना है कि आपका निवेश बढ़ेगा। निवेश में जोखिम और रिटर्न। निवेश के साथ हमेशा जोखिम आता है, लेकिन यह जोखिम सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि आपको जोखिम और रिटर्न के बीच
संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है विविधता। किताब में बताया गया है कि अपनी पूंजी को विभिन्न प्रकार के निवेशों में बांटना चाहिए। इससे एक निवेश में नुकसान होने पर दूसरे निवेश से फायदा हो सकता है। 5. छोटे निवेश की शक्ति। कितनी राशि से शुरुआत करें? किताब में यह भी कहा गया है कि निवेश करने के लिए कोई बड़ी राशि की जरूरत नहीं है। आप छोटे निवेश से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि 1000 रुपये से भी। धीरे धीरे जब आपको इसका अनुभव होगा तो आप बड़ी रकम भी निवेश कर सकते हैं। निवेश से पैसा बढ़ाने का तरीका। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आज से ही निवेश करना शुरू करें। याद रखें, छोटे छोटे कदम जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और विविधता का पालन करके आप भविष्य में अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि किताब कहती है, कभी भी देर नहीं होती। तो अब समय है कि आप निवेश करना शुरू करें, क्योंकि यही आपके लिए भविष्य में समृद्धि की कुंजी होगा। बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो यह एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है आपके द्वारा किया गया निवेश। इसमें स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और अन्य निवेश शामिल हो सकते हैं। लेखक के अनुसार किसी भी निवेशक के लिए एक संतुलित पोर्टफोलियो होना जरूरी है, ताकि जोखिम कम हो और रिटर्न अच्छा मिले। डाइवर्सिफिकेशन की अहमियत। लेखक कहते हैं कि निवेश करने का पहला सिद्धांत है विविधता। इसका मतलब है कि आप अपना पैसा सिर्फ एक ही जगह न लगाकर कई जगहों पर निवेश करें। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, क्योंकि अगर एक निवेश घटता है तो दूसरा बढ़ सकता है। उदाहरण, अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में निवेश करते हैं और बाजार गिरता है तो आपका पैसा भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर आपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में भी निवेश किया है तो यह जोखिम को कम करता है। जैसा कि लेखक ने बताया है, कुछ उच्च रिटर्न वाले निवेश जैसे स्टॉक्स और क्रिप्टो में जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो इससे बड़ा मुनाफा हो सकता है। यहाँ लेखक आपको बताता है कि यदि आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं तो उसे सोच समझकर करना चाहिए और अच्छे रिसर्च के साथ निवेश करना चाहिए। निवेश की शुरुआत जल्दी करें। किताब में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। इससे आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा, जो लंबी अवधि में बड़ा फर्क डालता है। उदाहरण, अगर आपने अभी से हर महीने निवेश करना शुरू किया तो यह 30 की उम्र तक बड़ी राशि में बदल जाएगा। यही कंपाउंडिंग का जादू है। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कांग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप जल्दी और सुरक्षित तरीके से पैसा बनाना चाहते हैं तो रियल एस्टेट एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अब हम इस अध्याय के बारे में बात करेंगे जिसमें बताया गया है कि कैसे रियल एस्टेट में निवेश करके आप अमीर बन सकते हैं। किताब के अनुसार रियल एस्टेट एक ऐसा निवेश है जो समय के साथ बढ़ता है और आपको स्थिर नकदी प्रवाह, कैश फ्लो प्रदान करता है। इसके अलावा यदि आपने सही जगह पर निवेश किया हो तो प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी से आपको बड़ी रकम मिलती है। किताब में बताया गया है कि रियल एस्टेट निवेश के लिए स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। आपको उन इलाकों को चुनना चाहिए जहां भविष्य में विकास की संभावना हो। एक अच्छी लोकेशन पर की गई खरीदारी भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेखक कहते हैं कि रियल एस्टेट निवेश का एक बड़ा फायदा यह है कि अगर आप प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं तो इससे हर महीने एक स्थिर आय मिलती है। ये आय आपके अन्य निवेशों और खर्चों को कवर करने में मदद करती है। रियल एस्टेट निवेश एक लंबी अवधि की रणनीति है, लेकिन यह सही जगह पर किया जाए तो बहुत फायदेमंद हो सकता है। किताब में दी गई टिप्स को फॉलो करके आप भी जल्दी अमीर बनने की राह पर चल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग नौकरी से अमीर नहीं बने? एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप 30 की उम्र से पहले अमीर बनना चाहते हैं तो नौकरी के साथ साथ अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करना कितना जरूरी है। यह अध्याय आपको उद्यमिता के जरिए वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप असली धन बनाना चाहते हैं तो आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना होगा। नौकरी आपको स्थिर आय देती है, लेकिन बिजनेस आपको असीमित संभावनाएं देता है। उद्यमिता न केवल आपके लिए धन का स्रोत बनती है, बल्कि यह आपको अपने समय और जीवन का मालिक भी बनाती है। आपको नौकरी के साथ
साइड इनकम शुरू करना चाहिए।